अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम हमाद है और आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और उसका नाम है बायोलॉजी की बाबा। और आपको एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप आज हमारे साथ एक नया चैप्टर के आगाज़ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसका आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम था नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर के अंदर हमने ग्लूकोज का रिंग भी बनाया था, फ्रुक्टोज भी बनाया था और बहुत अच्छे से सीखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा अच्छे से आगाज़ कर दिया था, जिसके अंदर हमने मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ा था। और मोनोसेक्राइड के अंदर मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ाया था। और ग्लूकोज के अंदर मैंने आपको फिर एक टॉपिक भी दिया था, जिसके अंदर आपको मैंने बोला था कि आप जो हैं राइट हैंडेड ये शुगर्स हैं और आप लेफ्ट हैंडेड बना के देंगे। और उसके अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, किसी ने याद भी नहीं दिलाई थी। अच्छी बात तो ये सबसे बड़ी बात, एक तो हम यहाँ इतनी मेहनत करें और फिर आप लोग याद भी ना देना, बड़ी अच्छी बात है। तो एक बात ये थी कि भाई जो राइट हैंडेड शुगर्स हैं उनको हम अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज भी होते हैं ये। और जो हमारा लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं यानी लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज हैं, उन्हें हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। वो आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप बीटा ग्लूकोज यानी लेफ्ट हैंडेड शुगर और लैक्टोज शुगर्स यानी आप मेरे को उसकी रिंग बना के देंगे। उम्मीद है आप लोगों ने बनाई होगी और यकीनी तौर पर शेयर की होगी। मैंने अभी तक देखा नहीं है, अगर शेयर कर दी है, जिन्होंने नहीं की वो अभी भी शेयर कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारा आपको मालूम है फ्रुक्टोज है। और फ्रक्टोज को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक है ये भी और मज़ेदार टॉपिक है अगर देखा जाए एक एतबार से। तो फ्रक्टोज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये फ्रक्टोज क्या होता है, किस तरीके का होता है और कहाँ पाया जाता है, ये हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। तो फ्रक्टोज के बारे में सबसे पहली बात तो ये बता दी जाती है कि फ्रक्टोज जो है आप लोगों का एक तरीके से स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट है, बहुत ही स्वीट है, स्वीटेस्ट। और साथ में मैंने बोला शुगर है। और बाद में ये भी बताया जाता है इससे कि ये कहाँ पाया जाता है। तो अगर इसकी हम देखें तो ये आपको फ्रूट्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ फ्रूट्स में जो आप सेब यानी जितनी भी फ्रूट केले वेले खाते हैं वहाँ फ्रुक्टोस होता है और स्वीटेस्ट शुगर होता है। ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और स्वीटेस्ट शुगर है। अब हमें इसके बारे में, जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर ये सारे रिंग विंग स्ट्रक्चर के जब मिरर इमेजेस बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी मिरर इमेजेस बनाने हैं और फ्रुक्टोज के बारे में स्टडी करना है। आपको मालूम होगा कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने कौन सा कलर लिए हैं, रेड और ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल किया, वैसे यहाँ पे भी मैं यही करूँगा। ठीक है। और सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेड कलर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फ्रुक्टोज का एक स्ट्रक्चर बनाए, एक सी, ये दूसरा सी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 सी हो गए आप लोगों के टोटल। और इसी सी को अगर मैं अब यहाँ पे दूसरे कार्बन पे अपना फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, क्योंकि कीटोन का आपको फार्मूला मालूम होगा। फ्रुक्टोज के अंदर क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड। और कीटोन का यही स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद से यार इसी तरीके से होता है। और मैंने भी यहीं पे ये किया, एक ये रेडिकल होगा फिर ये दूसरा रेडिकल होगा। ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, तो मैं इसमें लंबी नहीं करूंगा। ये क्यों है कैसे है, तो आप वही वाला लेक्चर देख लेंगे, वो देखना आप लोग के लिए बहुत इंतहा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंडेंस करके ही लिखूँ, कंडेंस आपको मालूम, कंडेंस का मालूम CH2OH हो जाएगा। अब ये कैसे होगा आपको मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, शायद किसी को याद ना हो ये कैसे मैंने लिखा है CH2OH। देखो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पे ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये कंडेंस करके लिख दिया मैंने, इसको जोड़ के लिख दिया CH2OH लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 H थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक OH ऊपर जा रहा तो फिर क्या लिख दिया, ये हो गया एक R। सही है।
मैंने एक आर लिख दिया आपके सामने, सही है। इस तरीके से ये एक आर के बारे में लिख दिया। अब दूसरे आर के बारे में लिखेंगे, और दूसरे आर के बारे में क्या क्या लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको मालूम हो कि यहाँ पे भी एच आ रहा था, और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पहले एच लिख देते हैं, चलें एच, फिर इसके बाद ओ एच, बाकी कहानी तो वही है। और ये दूसरे आर के बारे में अभी हम चल रहे हैं इस तरीके से, ये दूसरा आर अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर ओ एच। टोटल 6 कार्बन है, पहले गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6, सही है। और यहाँ पे बॉन्ड इसका कंप्लीट है, यहाँ कुछ नहीं है, क्यों तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास ओ एच। अच्छा जगह कम पड़ गई है, इस थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे फिर आएगा आपके पास एच एच। अच्छा अब जैसे मैंने यहाँ कंडेंस किया था, उसको भी यहाँ कंडेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ओ एच आ रहा है, यहाँ पे एक ओ एच आ रहा है, यहाँ पे एक एच आ रहा है, यानी अगर यहाँ पे इस तरीके से एक एच, और इस तरीके से यहाँ ओ एच आ रहा है, और यहाँ पे एक एच आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंडेंस करके लिख लूँ तो मसले की बात नहीं होगी। जैसे कि अब मैं इसको कैसे कंडेंस करूँगा अभी आपको बताता हूँ। अच्छा वो भी मिट गया साथ में, नहीं आ गया, वापसी आ गया, सही है। अब कंडेंस मैंने कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। कार्बन भी मिट गया साथ में, सही है। यहाँ पे एक सी आ गया, और अब कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने की बारी आ गई है इसको। CH2 OH। आपको मालूम होगा ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, ये मैं राइट बना रहा हूँ, और इसको भी हम डेक्ट्रोस के नाम से जानते हैं। और राइट बना रहा हूँ, यानी ये कौन सा है, अल्फा है। और अभी हम उसकी रिंग बनाएंगे, वो कौन सी बनाएंगे, अल्फा रिंग बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर रिंग पे काम करते हैं। बीटा जो है यानी बीटा वाले की रिंग, और यानी लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आप खुद बनाएंगे। लेफ्ट हैंडेड के अंदर क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए, आप खुद ही मुझे इसके एक पूरी लेफ्ट हैंडेड शुगर्स की रिंग बना के देंगे। और साथ साथ आप जब मेरे को लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बना के देंगे, तो जहाँ हम लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बनाएंगे वहीं पे आप लोगों को क्या करना है, उसकी रिंग भी बना के देनी है। यानी आप मेरे को ओपन चेन भी बना के देंगे, आपको मालूम है ये ओपन चेन है, तो मैंने आपको यहाँ राइट हैंडेड शुगर्स बना के दे दी हैं। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है, आपका टास्क ये है कि आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। एक तो आपको लास्ट टास्क दे चुका हूँ, कहना वो आपको मालूम, जिन्होंने शेयर कर दिया वेल एंड गुड, और जो नहीं किया वो मेरे को शेयर कर सकते हैं। वो आपको लेफ्ट हैंडेड शुगर्स यहाँ पे बनानी थी, यानी बीटा ग्लूकोज बनाना था, और जिसे हम लैक्टोज भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको कौन सा टास्क है, मैंने यहाँ राइट हैंडेड बनाया है, अभी मैं इसकी रिंग बना रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपको ओपन चेन बनानी है, किसकी, लेफ्ट हैंडेड की। जैसे मैंने राइट हैंडेड की बनाई है, वो आपको मालूम होगा कैसे चेंज करना है चीज़ों को, और कहाँ से चेंज होगा। ऑब्वियसली कि यहाँ से चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ तो चेंजिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, आपको मालूम होगा। एक मिनट, ताकि सही कटे, सही नहीं कटा था, एक मिनट, फिर सही नहीं कटा। यहाँ से यहाँ तक चेंज करना है, सही है। इसी को आप खेलेंगे, इसके साथ में वो खेल के बताएंगे, और आपको लेफ्ट हैंडेड बना के देंगे ओपन चेन भी, और उसके साथ आपको क्लोज चेन यानी रिंग भी बना के देनी। क्लोज चेन को रिंग भी तो कहते हैं ना, तो वो क्लोज चेन होगी, आप रिंग भी बना के देंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको राइट हैंडेड की ही रिंग बना के दे रहा हूँ। आपका टास्क ये होगा लेफ्ट हैंडेड बना के दें ओपन चेन में, और उसकी रिंग भी बना के दें यानी बीटा, और मैं आपको अल्फा बना के दिखा रहा हूँ अभी। तो चेन इस तरीके से बनती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कौन सा मैंने कर लिया ग्रीन, तो यहाँ पे भी ग्रीन ही लेंगे फिर हम, सही है। देखो यहाँ पे बीच में ओ आ रहा है, सही है, ये दूसरा कार्बन के साथ, यानी यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो बीच में जो है यहाँ पे ओ आ रहा है। और आपको एक और बात मालूम होगी, ग्लूकोज के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिंग जो है वो बाहर आ रही है कार्बन की, तो कौन सा कार्बन जो है रिंग के बाहर आता है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पे मैंने एक छठे कार्बन के ऊपर मैंने टिक करवाया था कि पांचवा कार्बन के बाहर जो आता है छठा कार्बन आता है। तो इसी तरीके से जो आपका फ्रक्टोज है उसका जब रिंग बनाएंगे तो उसमें दो रिंग बाहर आएंगी, एक तो ये वाली बाहर आ जाएगी, सही है, एक ये वाली बाहर आ जाएगी, ओके। और इसके बाद जो है आप लोगों का एक तो ये वाली बाहर आएगी, और आप खुद बता सकते हैं कि एक ये वाली बाहर आएगी, सही है ना। अभी कैसे आएगी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ओ लगा देता हूँ, सही है, ये एक ओ आ गया, सही है। अब ये दूसरा कार्बन, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा दूसरा कार्बन। और रिंग कैसे बनेगी, ये इस तरीके से पूरा ज्वाइंट होता है, इसी तरीके से होता है, इसको हम यूँ ज्वाइंट करेंगे इसके साथ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे यहाँ पे, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में भी।
तो यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन आएगा क्योंकि दूसरे कार्बन है। अच्छा, जो पहला कार्बन है वो कहाँ जाएगा, ये पहला कार्बन वाला रिंग के बाहर आएगा, तो ये आपका पहला कार्बन यहाँ से बाहर आ जाएगा। सही, इस तरीके से CH2OH। बात समझ में आएगा, CH2OH आपका बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप लोगों का ये यहाँ से आगे चलेगी कहानी, और इस तरीके से हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर में ये कुछ रिंग बनेगी। ये पहला कार्बन है आप लोग का, ये दूसरा कार्बन है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, और अब मैं लगा रहा हूँ तीसरा कार्बन। क्या ये इससे तीसरा कार्बन चल रहा है इसके आगे। फिर इसके बाद ये आएगा आपका चौथा कार्बन, और फिर इसके बाद आगे जाएगा ये सही जा रहा है ना हम लोग। यार एक मेरे को थोड़ी ना मसला हो गया, एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा इसे बड़ा कर देना चाहिए आई थिंक। सॉरी, इस रिंग को थोड़ा सा यहाँ तक ले जाते हैं, अब सही है। ये आ गया आपका चौथा कार्बन, और इस तरीके से ये वापसी ऊपर जाएगा, और ये आ गया आपका पांचवा कार्बन, और इस तरीके से इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ से आप लोगों का जो छठा कार्बन है, जैसे ये छठा कार्बन है, जैसे वहां पर ग्लूकोज के अंदर बाहर आ रहा था, वैसे यहाँ पे भी बाहर आएगा CH2OH। इसी तरीके से जैसे ग्लूकोज के अंदर मैंने बोला था जो आप लोगों का छठा कार्बन है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे छठा कार्बन आ रहा है, ये रिंग के बाहर आ रहा था, तो मैंने पांचवें कार्बन के जो बाहर आती है रिंग, वो कौन सी होती है, छठे कार्बन का कार्बन होता है जो पांचवें कार्बन से बाहर आती है और रिंग के बाहर होता है। तो अगर आपसे फ्रुक्टोज का एक एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी कार्बन आर कमिंग आउटसाइड इन द फ्रुक्टोज, तो आप बोलेंगे दो कार्बन बाहर आते हैं। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सा कार्बन बाहर आते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यू कोई बना के आ जाए कि आपसे पूछा जाए कहना विच कार्बन आर कमिंग आउटसाइड द रिंग ऑफ द फ्रुक्टोज, तो आप बोलेंगे 1 और 6। 1 और 6, पहला 1, ये रहा 1 आ गया, और इसके बाद ये 6 हो गया। अब वही हमें क्या करना है, ये मैंने बोला ये आपके सामने मैंने अल्फा बनाया है, तो बीच में मैं अल्फा लिख देता हूँ यहाँ पे। सही है, अल्फा आ गया, और इसी को हम राइट भी कहते हैं, यहाँ पे मैं आर भी लिख देता हूँ, ये राइट हैंडेड्स आ गए हैं, और यहाँ आर में नीचे लिख देता हूँ। चलो, ये अल्फा आ गया, और अल्फा बना रहे थे। अब हमें ओ एच और एच की पोजीशन लगा देनी है। अगर दूसरे कार्बन में देखें तो पहले एच आ रहा है, फिर ओ एच आ रहा है, तो हम अगर तीसरे कार्बन में हम देखेंगे, तीसरे कार्बन में देखेंगे, दूसरा कार्बन तो आप लोगों का फुल हो गया है ना, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ तो आप लोगों का फुल है। दूसरा कार्बन में तो कुछ नहीं आएगा, तीसरे कार्बन पे आएगा, जो भी आएगा तीसरे कार्बन पे काम स्टार्ट होगा, और तीसरा तीसरा चौथा और पांचवे पे काम हो रहा है ना, इसी तरीके से। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, जगह थोड़ी कम है, कंडेंस करके मैं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ओ एच आएगा सबसे पहले, मैंने आपको बोला था ना ओ एच आएगा, तो वो यहाँ से आएगा। अच्छा, तीसरे कार्बन पे आएगा ना, सॉरी, ओके, यहाँ पे आएगा ओ एच। एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिंग थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी मुझे, और यहाँ पे फिर एच आ जाएगा। चौथे कार्बन में भी कुछ इसी तरीके, अच्छा तीसरे कार्बन में पहले एच आ रहा है, सही सही सही, सॉरी मैंने देखा नहीं, पहले एच आएगा, फिर इसके बाद ओ एच आएगा। ओके ओके, ये एच आ गया, फिर इसके बाद ओ एच आएगा। अब जो है आप लोगों का क्या आएगा, ओ एच आएगा, फिर एच आएगा, इस तरीके से होगा ना। अब तो सही चल रहे हैं हम लोग, ओ एच, फिर इसके बाद एच, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ओ एच लगा देते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ लगाना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पे एक और निकलता है, वो होता है एच का। सही है, इस तरीके से, जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं इसको हाइड भी कर दूँ तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँ, आप मत दिखाइएगा, तो इस तरीके से रिंग बन जाएगी। तो देखिए, ये आप लोग के लिए मैंने सामने एक राइट हैंडेड शुगर्स बना दी हैं, और राइट हैंडेड शुगर्स कुछ इस तरीके की होती हैं। और ये कौन सी शुगर है, ये फ्रुक्टोज शुगर है, ये फ्रुक्टोज कहा जाता है इसे, ये राइट हैंडेड है। और फ्रुक्टोज को आज हमने डिस्कस करना था, मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग का काम यही है कि आप मुझे लास्ट होमवर्क अगर किसी ने नहीं सबमिट कराया वो करवाए, वो चेक करवाए, और जो आज के होमवर्क है उसकी आप मेरे को ओपन चेन बना के दें लेफ्ट हैंडेड में, और लेफ्ट हैंडेड में आप बीटा चेन बना के दें मुझे क्लोज करके, यानी एक रिंग बना के देंगे। और इसके बाद जब आप ये सीख लेंगे, समझ लेंगे, जब उसकी बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। जैसे हमने बोला था मोनोसेक्राइड के बाद हमें डायोसेक्राइड पढ़ना होता है, डायोसेक्राइड ऑलिगो, फिर पॉली पढ़ेंगे। तो डायोसेक्राइड को पढ़ने के लिए आपको मोनो अच्छे से समझना आना चाहिए। अगर आप मोनो अच्छे से समझ गए तो डायोसेक्राइड आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, और जब डायोसेक्राइड ईजी हो जाएगा, ऑलिगो और पॉली आपको वहीं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो आज आप
जिसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। तो आगे जब हम डाइसैक्राइड करेंगे तो आपको मैंने बताया हुआ है कि हम इन्हीं रिंग्स को मद्देनजर रखते हुए हम कंपाउंड्स बनाएंगे डाइसैक्राइड के, यानी दो शुगर यूनिट्स को जोड़ेंगे, जिसमें एक बार हम या तो ग्लूकोज को 2 दफ़ा जोड़ देंगे एक साथ, फिर हम क्या करेंगे कि ना फ्रक्टोज को जोड़ेंगे आपस में, फिर या तो हम ये भी कर सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये रिंग्स हम ज्वाइन करेंगे उस तरीके से, दो दो रिंग्स ज्वाइंट होंगी तो डाइसैक्राइड बनेगा, फिर से 3-4 रिंग्स ज्वाइंट होती हैं तो वो ऑलिगो में कन्वर्ट होता है, ऑलिगो से फिर वो पॉली के अंदर भी जाता है, जब एक से ज़्यादा 10 से ज़्यादा ज्वाइंट में पॉली कहलाते हैं। तो यहीं पे फ्रक्टोज का आपका एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हम डाइसैक्राइड पढ़ेंगे, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।